11 जून 1993 पंजाब के मानसा में मूसा गांव में भोला सिंह और चरण कौर के घर में एक लड़के का जन्म होता है। बच्चा बड़े होते होते 16 साल की उम्र से ही सिंगर बनने के सपने संजोने लगता है और 29 साल की उम्र में वो लड़का देश दुनिया में अपनी गायकी से लाखों यूथ के दिलों की धड़कन बन जाता है। होटल में बर्तन मांजने वाला एक लड़का जिसके गानों को सुनकर आसपास बैठा स्टाफ उसके गानों को खूब एंजॉय कर रहा था, जिन्हें ये नहीं पता था कि जिन गानों पर वो थिरक रहे हैं वो उसी बर्तन मांजने वाले लड़के ने लिखे हैं। वो लड़का कोई और नहीं सिद्धू मूसेवाला ही था। जब वो कनाडा के एक होटल में बर्तन मांजने का काम करते थे। इनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू और प्यार से इन्हें गग्गू बुलाया जाता था। सिद्धू पंजाब के मनसा गांव में मूसा पिंड के रहने वाले थे और जब सिद्धू को सक्सेस की बुलंदियां मिलती गई तो इन्होंने अपने पिंड को अपना नाम दे दिया, यानी सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू ने 5th क्लास से सोच लिया था कि बड़े होकर बनना तो सिंगर ही है। शक्ल सूरत के मामले में लोगों ने सिद्धू को काफी बुली किया और इसके जवाब में सिद्धू ने कहा कि मुझे मेरी शक्ल पसंद है और मेरे घर वाले भी इसे पसंद करते हैं, तो इससे उन सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो मेरी शक्ल सूरत पर अपनी राय दे रहे हैं। सिद्धू के पापा आर्मी में थे, लेकिन एक हादसे के दौरान उन्हें चोट लगने की वजह से पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी पड़ी और सिद्धू के माता पिता चाहते थे कि सिद्धू सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, बाकी सारी चीजें बाद में। तो भैया सिद्धू ने भी मम्मी पापा की बात मानी और स्कूल खत्म करके लुधियाना में ही गुरु नानक देव कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन सिद्धू जो कर रहे थे उसमें उनका कुछ खास मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना गाने गाए जाए। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी क्योंकि उन्हें गाना लिखना आता ही नहीं था। वो चाहते थे कि कोई लेखक उनके लिए गाने लिख दे। कई राइटर्स को फोन करने के बाद किस्मत से एक राइटर सिद्धू के लिए गाना लिखने के लिए राजी हुए। उसने कहा कि मेरे पिंड यानी गांव आ जाओ। बस फिर क्या था, सिद्धू ने बिना सोचे समझे बाइक उठाई और पहुंच गए राइटर के गांव। लेकिन जैसे ही सिद्धू उस राइटर के पास अपना पहला गाना लिखवाने पहुंचे तो उसने सिद्धू को उल्टे पांव वापस भेज दिया, ये कहकर कि आज नहीं किसी और दिन आना। जिस बात का सिद्धू को काफी बुरा लगा और फिर सिद्धू ने तय किया कि आज के बाद किसी और का लिखा हुआ गाना नहीं गाऊंगा। और फिर सिद्धू अपने हॉस्टल आए और गाना लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अब इसमें चैलेंज ये था कि एक तो लड़का नया और ऊपर से गाना भी पहली बार लिखा, तो अब इसके गानों को गाए कौन। बता दें कि सिद्धू का पहला गाना लाइसेंस था जिसे खुद सिद्धू ने लिखा था और इसमें चटखारेदार बात तो ये थी कि इस गाने को गाने के लिए रेडी हुए सिंगर निंजा और देखते ही देखते ये गाना खूब चला। और फिर सिद्धू ने लिखा दूसरा गाना जिसे गाया डीप ने और ये गाना भी अच्छा खासा चल रहा था। अब 2 गाने सिद्धू मूसेवाले के चल तो रहे थे, लेकिन इसमें सिद्धू को कोई खास पहचान नहीं मिल रही थी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जिस गाने के चर्चे इतने हैं वो लिखा किसने है और उसी को आम आदमी की नजर में सिंगर कहा जाता है। लेकिन सिद्धू उस वक्त इतने बड़े नहीं हुए थे, तो सिद्धू ने पूरा किया अपनी ग्रेजुएशन का सिलसिला, जिसके लिए वो कनाडा चले गए क्योंकि पढ़ाई का सपना मम्मी पापा का भी तो पूरा करना था। अब कनाडा में जो कोर्स वो कर रहे थे वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, जिसके बाद सिद्धू के एक अंकल ने उनका कॉलेज बदलवा दिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि सिद्धू का मन तो नहीं था इंजीनियरिंग में, तो उन्होंने दूसरे कॉलेज में कोर्स बदल लिया और चुन लिया होटल मैनेजमेंट को। तब तक सिद्धू कुछ गाने गाना शुरू भी कर चुके थे और उनके कुछ गाने आ भी गए थे, लेकिन इसके बाद भी सिद्धू को कोई जानता नहीं था। अब होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई तो कर ली, पर दिक्कत आई ट्रेनिंग में। असल में जिस होटल में सिद्धू की ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ सिद्धू को बीफ काटना पड़ता था और सिद्धू ठहरे प्योर वेजिटेरियन, तो सिद्धू इसके लिए अपने कुछ दोस्तों की मदद लिया करते थे और सिद्धू को बर्तन धोने पड़ते थे। लेकिन गाने सिद्धू के तब तक आने लगे थे। अब इसमें मजे वाली बात तो ये थी कि जिस होटल में सिद्धू काम कर रहे थे वहाँ नाइजीरिया के कई सारे लोग थे और वो लोग सिद्धू के गानों पर खूब थिरका करते थे और सिद्धू को ही दिखाते थे कि देखो क्या लाजवाब सिंगर है। इस पर जब सिद्धू बोला करते थे कि ये गाना मैंने ही गाया है तो कोई विश्वास नहीं करता था। तो आप समझ रहे हैं कि इंसान को काम के साथ सूरत भी दिखानी है, आपको काम को नाम मिलेगा। तो सिद्धू ने ये वक्त भी देखा। फिर कनाडा में ही सिद्धू ने एक गाना बनाया जी वैगन, अपनी पहली म्यूजिक एल्बम बनाई PBX1 और एक गाना बनाया अपने हिटर्स के लिए जिसका नाम था लाइफस्टाइल। और देखते ही देखते सिद्धू के गाने खूब धूम मचा रहे थे और बड़े बड़े म्यूजिक चार्ट्स पर सिद्धू के गाने भी लिस्ट में होने लगे और सिद्धू एक जाना माना नाम बन गया। लेकिन सिद्धू का बुलंदियों पर चढ़ना उनके कुछ हिटर्स को पसंद नहीं आ रहा था और वो उनकी शक्ल सूरत पर कमेंट करने लगे। लेकिन सिद्धू तो हमेशा से ही बोलते आए हैं कि मैं तो एक जट परिवार का लड़का हूँ, उन्हीं के जैसा दिखता हूँ, किसी हीरो जैसा दिखता नहीं हूँ और बॉलीवुड में मुझे जाने का कोई शौक भी नहीं है क्योंकि बॉलीवुड मेरी समझ से परे है। सिद्धू अपने तरीके से गाने लिखते हैं, उन्हें गाते हैं और उनका कहना था कि वो अपने आसपास जो देखते थे वो फील करते थे, उसे वो अपने शब्दों में उतारा करते थे। सिद्धू मूसेवाला के गानों से यूथ में काफी थिरकन थी, लेकिन आज वही थिरकन उनके पुराने गानों पर भी नजर आएगी क्योंकि हाल ही में 29 मई की शाम 5:30 बजे मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहाँ एक तरफ इंडिया का सबसे यंगेस्ट सिंगर अपनी पहचान देश दुनिया में बना ही रहा था, तो आज वो पहचान थम गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कनाडा
के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। पुलिस का दावा है कि 8 हमलावरों ने मूसेवाला पर हमला किया था और जिस जगह हत्या हुई वहां से 3 AK-94 राइफल की गोलियां मिली हैं। बता दें कि पंजाब में AK-94 को यूज करना काफी रेयर माना जाता है। सिद्धू मूसेवाला ने दुनिया छोड़ने से पहले एक गाना लिखा था जो काफी चर्चित है। वो चौबर दे चेहरे उत्ते नूर दस्तानी ऐदा उठेगा जवानी विच जनाजा मिठिए। ये गाना सिद्धू मूसेवाला ने वाज़र रैपर के साथ मिलकर 15 मई को रिलीज किया था। शायद उन्हें पता नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी गाना होगा जिसके बोल उनकी लाइफ में साढ़े साथी बनकर आएंगे और इसी गाने के बोल सच होने वाले हैं। महज कहते हैं ना कि जिंदगी और मौत कब किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। शायद यही वजह थी कि सिद्धू ने ये गाना अनजाने में खुद पर ही गाया था। आज भले ही सिद्धू हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके गाने एवरग्रीन ही रहने वाले हैं जिन्हें सुनकर सिद्धू हमेशा याद किए जाएंगे। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।